नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ न होने से अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भी नाराजगी सामने आई है। मंदिर निर्माण को लेकर आरएसएस और विहिप के नेताओं की बयानबाजी से खफा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने आरोप लगाया है कि भाजपा ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि विहिप की धर्म संसद में अखाड़ा परिषद को कोई आमंत्रण नहीं मिला। हालांकि द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की धर्म संसद में अखाड़ा परिषद को भी बुलाया गया। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि धर्म संसद में राम मंदिर को लेकर कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जल्द एक बैठक कर कुंभ के बाद 1 लाख नागा साधुओं के साथ अयोध्या कूच करेगा। उन्होंने कहा कि नागा सन्यासी और दूसरे साधु संत 1 महीने तक अयोध्या में राम मंदिर को लेकर डटे रहेंगे, जिसके बाद मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। राम मंदिर बनाने के पक्ष में कोई है ही नहीं, कोई खासकर बीजेपी तो है ही नहीं। अगर बीजेपी होती तो कानून बनाती, राम मंदिर बनाती। ऐसी संभावना है कि कुंभ मेले के बाद सारे नागा साधु सभी संत महात्मा अयोध्या कूच करने की एक हम लोग बना रहे हैं कि कैसे किया जाए उसको। तो एक दबाव तो हम लोग बनाएंगे और सभी से निवेदन किया जाए सब वहाँ पहुँचे। केवल संत महात्मा, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बुलाया जाएगा, किसी ऐसे संस्था को नहीं बुलाया जाएगा। केवल संत महात्मा के अलावा वहाँ कोई नहीं रहेगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग पिछली बार परमिशन लिया था, दे नहीं पाए थे, पर इस बार परमिशन दे या नहीं दे हम लोग आएंगे। सर्वेश दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इस नाराजगी को किस तरह से लिया जाए? क्या सच में ही नाराजगी है? क्योंकि एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार जो है प्रधानमंत्री स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो क्या इस नाराजगी को इस तरह से देखा जाए कि क्योंकि चुनावी साल है तो थोड़ा सा माहौल बना रहे? निश्चित तौर पर कुंभ से लगातार इस बात की आवाज उठ रही है, राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे विहिप के नेता हो, वो कुंभ के मंच से या कुंभ के शिविरों से राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जैसा आरएसएस के सरकारवाहक भैया जी ने जो बयान दिया था कि 2025 तक मंदिर का निर्माण होगा, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न लिया था। अब उसके बाद ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की नाराजगी जो सामने आ रही है, कहीं न कहीं ये मंदिर निर्माण को लेकर है। और पहले भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि कह चुके हैं कि नागा संग्राम होगा, यानी मंदिर के नागा साधु आगे आएंगे, तभी मंदिर का निर्माण। कहा है कि पिछली बार जिला प्रशासन फैजाबाद का जो है अयोध्या का, उसने जो है परमिशन नहीं दी थी वहां पर, लेकिन इस बार अगर परमिशन मिले या न मिले, कुंभ के बाद 1 लाख नागा साधु जाएंगे और 1 महीने तक वहां रहेंगे और उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू होगा। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी अब इस मामले में अब पहल करने जा रहा है, कूद पड़ा है और मंदिर को लेकर एक तरह से माहौल बनाने की पूरी कोशिश इस प्रयागराज कुंभ से की जा रही है। और निश्चित तौर पर इस पहल के बाद जो अभी धर्म संसद होने वाली है, 2 धर्म संसद यहाँ कुंभ की धरती प्रयागराज कुंभ से होने वाली है। एक तो द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में 27, 28 और 29 जनवरी को होगी और दूसरी धर्म संसद विहिप के शिविर में होने वाली है। तो इन दोनों धर्म संसद में भी राम मंदिर प्रमुख मुद्दा रहेगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो साधु संत आए हैं वो लगातार पोस्टर और होर्डिंग के जरिए राम मंदिर को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और मंदिर की मांग कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज का कुंभ है, यहाँ से मंदिर की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है और यही वजह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भी नाराजगी इस मामले में अब सामने आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश तमाम जानकारियों के लिए। तो नाराजगी है और वो दिखा भी रहे हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत जो पैरेलल चल रही है वो ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो इस दबाव के क्या मायने, ये एक सवाल रह जाता है।